बढ़ते खबरों में आगे बात पुणे की करते हैं, जहां पुणे में बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल। 5000 पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल। अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कमान संभाली है। अमित शाह ने अधिवेशन को संबोधित किया। जाहिर तौर पर किस तरह से रणनीति बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसे लेकर जीत का मंत्र भी 5000 पदाधिकारी को कार्यक्रम के दौरान दिया गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने और केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी अब मिशन विधानसभा की ओर मुड़ गई है। असल में आगामी महीनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार आप देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले झारखंड भी पहुंचे थे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कई जो बैठक थी जिसमें शामिल होते हुए नजर आए और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरह से एक्शन मोड में। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो देखिए, आज यहां पर अधिवेशन जिसे संबोधित किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही थी और देखिए, महाराष्ट्र पहुंचे थे शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज यानी कि रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की है और इस बैठक में हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन पर चर्चा हुई। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया गया था, वो भी तस्वीरें आपने देखी और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। कई मुद्दों पर बातचीत हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित भी किया है इस अधिवेशन को। बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन जिसे संबोधित करते हुए नजर आए तमाम जो दिग्गज थे यहां पर मौजूद नजर आए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, लगातार बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार मंथन और चिंतन और रणनीति बना के बीजेपी आगे चल रही है। प्रस्ताव पारित आणि लेखी सूचना विजय चौधरीजीकडे देऊ शकता। मी माननीय देवेंद्रजीला विनंती करतो की या सत्राचे ते समापन करतील आणि बाहेर जे प्रतिनिधी असतील त्यांनी आतमध्ये येऊन जायचं आहे। पुनीत जोशी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन जिसका आयोजन किया गया था उसे संबोधित भी किया। 5000 पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। देखिए, इस बैठक में हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर चर्चा, साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और कई ऐसे मुद्दे जिससे जीत हासिल किया जा सके। जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी। वरचे जेवले नाही आहेत मला माहिती आहे, पण खालचे जेवले नाही आहेत। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से निराशाजनक प्रदर्शन रहा और ऐसे में चिंतन मंथन के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज के इस अधिवेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? सत्यप्रकाश, आप तक आवाज जा रही है तो हम फिर से जुड़े की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए इसी बीच ही एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो कि संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर इस अधिवेशन में बातचीत की गई, चिंतन मंथन हुआ है, बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन हुआ और सत्यप्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज के अधिवेशन की बात करें तो कौन सा वो मंत्र दिया गया है जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रणनीति बना के जीत हासिल की जा सके? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में करारी हार के बाद, करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूक पर रखना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का दौर चला, इस दौर में किस तरह की तैयारियां की गई और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर एक बेहद खास फोकस जो है आज अमित शाह करने वाले हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को महाराष्ट्र के पुणे में बुलाया गया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री
अमित शाह इन सभी लोगों को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में जो है शिकस्त खाई है, उसको लेकर महाराष्ट्र की तैयारियां जोरों पे है और इन्हीं तैयारियों को जायजा और तैयारियां किस तरह से हुई है, किन किन मुद्दों पर तैयारियां की गई है, इस पर एक समीकरण बनाया जाएगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में जो तीनों दल है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, कैसे मिलकर समन्वय बिठा के चुनाव लड़ना है, किन दलों को कितनी सीटें देनी है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर जो बैकफुट होना पड़ा है, इन सभी मुद्दों को लेकर अमित शाह चर्चा करेंगे और लगातार चर्चा का दौर भी जारी है, क्योंकि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह पहुंचे। लेकिन एक अटकलें और भी सामने आई है। जिस तरह से कल के शेड्यूल में बताया गया था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है इस अधिवेशन में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह बीमारी के चलते इस अधिवेशन, यानी कि देखिए रणनीति लगातार बीजेपी की तरफ से बनाते हुए, और ये बीजेपी राज्य स्तरीय अधिवेशन। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।